एवरीवन, सो मैं हूं भावना बाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 369 से आप सभी की टैरो कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर ये रीडिंग्स आपके साथ जरा भी रेजोनेट करती हैं, आपको जरा भी पॉजिटिव फील करवाती हैं, तो इन रीडिंग्स को लाइक जरूर करना है, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स बनाऊं, राइट। सो आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप ये एनर्जाइज क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं जो कि आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करे जाते हैं, तो इन क्रिस्टल्स को लेने के लिए आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी टीम का नंबर सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। सो ये ब्रेसलेट फॉर्म है, इस तरीके से रिंग फॉर्म, पेंडेंट फॉर्म, ट्री फॉर्म, हर फॉर्म में आपको क्रिस्टल्स मिल जाएंगे, ओके। एंड साथ ही साथ पर्सनल रीडिंग्स बुक करना चाहते हैं या फिर अगर आप हमारे कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी टीम का नंबर सिर्फ और सिर्फ, जैसे मैंने कहा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। मैं कभी कमेंट्स में अपने नंबर शेयर नहीं करती हूँ, तो प्लीज उस चीज का ध्यान रखें। चलिए, तो अब आगे स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग रहेगी गाइस। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। इस रीडिंग को ओपन माइंडसेट के साथ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखना है। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इस वीडियो को सुनो, क्योंकि क्या चीज आपके लिए है, क्या गाइडेंस आपके लिए है, यू नेवर नो। इस रीडिंग को कोई भी एज ग्रुप का पर्सन, मेल फीमेल, इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो उस पर्सन के लिए जिसके लिए आपके दिल में लव फीलिंग्स हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। और जब मैं कार्ड शफल करूं तो अपने पार्टनर के बारे में सोचना है, डिवाइन से प्रे करना है कि आज की इस रीडिंग से आपको एक्यूरेट मैसेजेस, एक्यूरेट गाइडेंस मिल सके, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को और देखते हैं जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं उस पर्सन के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या है उस पर्सन के, मेरे व्यूअर्स के लिए। सबसे पहले क्वीन ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी है, ओके। क्वीन ऑफ वैंड्स, ठीक है। थ्री ऑफ कप्स, एम्परर, ये कार्ड ज्यादा थे, ओके। चलिए, okay, so this is four of swords, this is nine of cups, four of wand, death and the world की एनर्जी, ठीक है। चलिए, सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस होने के चांसेस यहाँ काफी स्ट्रांगली देखने को मिल रहे हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, यानी ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर हैं। आप सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए इस रीडिंग को देख सकते हो। यहाँ पर जो मैं आपके पार्टनर की एनर्जी देख पा रही हूँ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, वर्ल्ड, ओके। सो जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं ना, व्हाट आई बिलीव कि ये पर्सन बहुत समझदार है, ठीक है। जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो बहुत स्मार्ट है, बहुत समझदार है ये पर्सन, बहुत प्रैक्टिकल पर्सन कहीं ना कहीं ये है, ठीक है। एंड इन्हें पता है कि अपने इमोशंस को कहाँ दिखाना है, कहाँ नहीं दिखाना है। पर्टिकुलरली आपके पार्टनर, जैसे कहा जाता है ना कि जैसे इमोशनल फूल, वो चीज नहीं है उनके अंदर, ठीक है। वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, अपने इमोशंस को सप्रेस करना बहुत ही अच्छे से जानते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं उनकी एनर्जी ऐसे देख रही हूँ जहां पर लुक, यहाँ पर भी आपको क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी दिखेगी और फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। इस पर्सन ने ना आपको बहुत ज्यादा मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं। ये पर्सन ना आपको बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं। कभी ऐसा होता है कि कभी तो बहुत बातें करेंगे आपसे, ठीक है, और कभी बिल्कुल प्यार नहीं दिखाएंगे, कभी बहुत ज्यादा वियर्ड बिहेव करेंगे, कभी बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे कि आप अगर इन्हें कॉल करोगे तो आपकी कॉल भी पिक नहीं करेंगे, ठीक है। आप अगर इनसे मतलब आपसे अच्छे से बात नहीं करेंगे, आपको इग्नोरेंस दिखाएंगे, ठीक है। तो कभी बिल्कुल एकदम अपोजिट बिहेव करते हैं, जहां पर बहुत प्यार भी आपको दिखाते हैं, घंटों घंटों आपसे बातें भी करते हैं, आपसे मिलने की बातें करते हैं, प्यार की बातें करते हैं। तो आप कहीं ना कहीं, आपकी एनर्जी ऐसी है जहां आप क्लियर नहीं हो, आपके अंदर क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी क्यों नहीं है? क्लैरिटी आपके अंदर इसलिए नहीं है क्योंकि आपको अपने पार्टनर से मिक्स सिग्नल्स मिल रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर, ज्यादातर लोग यहाँ पर ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन में मुझे नजर आ रहे हो, ठीक है।
तो पर्टिकुलरली क्या है ना, आपके इस रिलेशनशिप में ना क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी की कमी है, ठीक है, जिस वजह से आप यही सोचते हो कि पर्सन आपसे सच में प्यार करता है भी या नहीं, ठीक है, फ्यूचर आपके साथ है भी इस पर्सन का या नहीं। आप चाहते हो कि ये पर्सन का और आपका एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर बने, लाइफ के एंड तक ये पर्सन आपके साथ जिए, है ना। तो यू वांट, इसके पर्सन के साथ आप मैरिज चाहते हो, इस पर्सन के साथ आप कमिटमेंट चाहते हो, ठीक है, इस पर्सन के साथ आप फ्यूचर को लेकर सिक्योरिटी चाहते हो, ठीक है। लेकिन आपको समझ नहीं आता है कि ये पर्सन आखिर क्या चाहता है, ठीक है, आपको समझ नहीं आता है कि इस पर्सन के दिल में आपके लिए क्या है, प्यार है भी या नहीं है, या सिर्फ और सिर्फ ये पर्सन प्यार होने का दिखावा कर रहा है आपको, है ना। तो एक ये कहीं ना कहीं थॉट आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है, आपको क्लैरिटी नहीं आने देता है। यहाँ पर मैं और भी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर आपके पार्टनर बहुत स्ट्रांगली मिस्टीरियस एनर्जी में भी नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन मिस्टीरियस है, ठीक है, बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है। ये मतलब ये ना राज को जैसे राज छुपाए रखते हैं ना, ये उन तरीके के लोगों में से है जो सीक्रेट्स बहुत ज्यादा रखते हैं। इनके अंदर बहुत ज्यादा सीक्रेट्स है। इनकी प्रॉब्लम ये है कि इनके दिल में फीलिंग्स तो बहुत है आपको लेकर, प्यार बहुत है इस पर्सन के दिल में आपको लेकर, लेकिन ये उन फीलिंग्स को, उस प्यार को आपके सामने शो नहीं करते हैं, ठीक है। तो इनकी प्रॉब्लम ये कि फीलिंग्स तो हैं, प्यार तो है, लेकिन ये अपने उस प्यार को आपके सामने नहीं दिखाते हैं, जिस वजह से आपके दिल में बहुत ज्यादा कई बार नेगेटिव ख्याल आते हैं, कई बार आप बहुत गलत सोचने लगते हो इस पर्सन को लेकर, बहुत बुरा बुरा आपको सोचने लगते हो आप कई बार, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको ना क्लैरिटी नहीं है और ये पर्सन आपको क्लैरिटी दे नहीं रहे हैं, ये अपना प्यार आपको दिखा नहीं रहे हैं, ये शो नहीं कर रहे हैं आपको अपना प्यार, ठीक है। ये बहुत लॉजिकल होकर, बहुत प्रैक्टिकल होकर पर्टिकुलरली आपके पार्टनर चल रहे हैं। बट इनके अंदर अगर झांका जाए ना, ठीक है, इनके हिडन फीलिंग्स झांका जाए कि आखिर इस शख्स के दिल में है क्या आपको लेकर, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि बहुत प्यार है इस पर्सन के दिल में आपको लेकर, बहुत फीलिंग्स है। जैसा आप सोचते हो ना इनके लिए कि आपको इनके साथ एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर चाहिए, आप इनके लिए एक पैशन है आपके दिल में, आपके दिल में इनको लेकर एक एंथुजियाज्म है, इंटरेस्ट है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं वो चीजें आपके पार्टनर के अंदर ही है, आपके पार्टनर के अंदर भी वो सेम फीलिंग्स हैं जो फीलिंग्स आपके दिल में इनको लेकर हैं, ठीक है। बस इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये शो नहीं करते हैं और आप इमोशनल हो तो आप चीजें शो कर देते हो, ठीक है। आप हर समय, अगर ये पर्सन बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है तो आप उन लोगों में से हो जो आप ना बहुत ज्यादा मतलब मिस्टीरियस नहीं हो, आप ऑल टाइम अवेलेबल रहते हो इनके लिए, ठीक है। तो एक वो चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ, पर प्यार बहुत है आपके पार्टनर के दिल में, दैट व्हाट आई कैन सी हियर, ठीक है। और ये भी यहाँ पर देख रहे हो ना, 4 ऑफ वैंड की एनर्जी, ये मैरिज को, कमिटमेंट को शो करती है, ठीक है। या तो अभी तक आपके रिलेशनशिप में कमिटमेंट आपको नहीं मिला है, ठीक है, या फिर आप दोनों के बीच में जो ये सेपरेशन आया है, ये कमिटमेंट को लेकर, ये इनसिक्योरिटीज को लेकर आया है, ठीक है। तो वो एनर्जी भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, लेकिन बहुत जल्दी आपको कमिटमेंट भी मिलेगा इस पर्सन से। वर्ल्ड की एनर्जी डेफिनेटली है, चेंज की एनर्जी है, डेथ की एनर्जी है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है ना, आप लोग पास्ट बर्थ से कनेक्टेड हो, पिछले जन्म से आप लोगों का कहीं ना कहीं कनेक्शन है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी अगर आपको देखा जाए ना, तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आप कनेक्टेड हो, आपकी सोल्स आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। चाहे इस 3D वर्ल्ड में आपको बहुत ब्लॉकेजेस फील करनी पड़ी हैं एक दूसरे के साथ मिलने की, एक दूसरे के साथ फिर से जुड़ने की, ठीक है, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आपकी सोल्स कहीं ना कहीं एक साथ कनेक्टेड हैं, ये उस चीज को सिंबलाइज कर रहा है, ठीक है, कि आप पिछले जन्म से आप लोग कनेक्टेड हो, ओके। तभी आप दोनों चाह कर भी, मतलब ऐसा होता है कि नहीं भूल पाते हो एक दूसरे को, आपके साथ भी ये चीज है, आप भी चाह कर भी इस शख्स को नहीं भूल पाते हो, और वही चीज आपके पार्टनर में भी है, क्योंकि वो भी चाह कर भी आपको नहीं भूल पाते हो। ये प्यार ना आपके लिए एक ऐसी चीज, एक ऐसी गुफा बन चुका है, ठीक है, जहां पर आप जा तो चुके हो, अंदर एंटर तो कर चुके हो इस प्यार में, लेकिन अब इस प्यार से निकलने का रास्ता आपको नहीं पता कि क्या है रास्ता, वो चीज आपको नहीं समझ में आ रही है, ठीक है। तो दैट व्हाट आई कैन सी हियर, ओके। एंड ये ऑफ कोर्स डेथ की एनर्जी इस चीज को भी सिंबलाइज कर रही है कि बहुत बड़े मिराकल्स, बहुत बड़े चेंजेस अब आपके रिलेशनशिप में आने वाले हैं, ठीक है। तो उनको मैनिफेस्ट करो, क्योंकि बहुत बड़े बड़े मिराकल्स और ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं, ठीक है। नए अपॉर्चुनिटीज, नए डोर्स अब खुल रहे हैं, ठीक है। अगर अभी तक आप दोनों के रास्ते अलग थे या आप दोनों नहीं मिल पा रहे थे, ठीक है, कमिटमेंट नहीं मिल रहा था, रीयूनियन नहीं हो पा रहा था आप दोनों के बीच में, ठीक है, आपके पार्टनर को अगर अभी तक रास्ता नहीं मिल रहा था ना कि आपसे कैसे जुड़ा जाए, आपसे कैसे मिला जाए, कैसे चीजों को फिक्स करा जाए,
ठीक है, तो अब कुछ मिराकल्स ऐसे होते हुए मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि उन्हें भी रास्ता मिलेगा आपके साथ वापस जुड़ने का। ओके, वापस जुड़ने का रास्ता उन्हें मिलेगा। चलो और भी चेकआउट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या है। सो सबसे पहले मास्टर की एनर्जी है सेम, कंप्लीशन, ओके, क्रिएटर, अवेयरनेस, intensity, okay, we are the world, postponement, participation, बॉटम में यहाँ पर गोइंग विद द फ्लो। ठीक है, यू नो व्हाट, यहाँ पर जो मैं एनर्जी पर्टिकुलरली देख पा रही हूँ ना, आपके पार्टनर, देखो आप दोनों के बीच में हो सकते हैं, आप दोनों के बीच में बहुत डिफरेंसेस मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ठीक है, बहुत ब्लॉकेजेस हैं आपके रियूनियन में ना, बहुत ब्लॉकेजेस अभी भी हैं। ठीक है, जिनको डेफिनेटली हीलिंग की जरूरत है। ठीक है, अगर आप इन ब्लॉकेजेस को फील कर रहे हो ना, तो इसके लिए भी एक और सोल्यूशन है, मैं आपको बताती हूँ। एंड इट इज दिस, वन सेकेंड, डिजायर लव। ओके, दिस इज डिजायर लव ब्रेसलेट। ठीक है, आप इसे वेयर कर सकते हो। ठीक है, इससे क्या होता है ना, जो भी ये ब्लॉकेजेस आ रहे हैं आपके रियूनियन में, आपके रिकंसिलेशन में, या आपको अगर अपने पार्टनर से कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, तो आप ये डिजायर लव का ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो अवेलेबल। अगर आप हमसे लेना चाहते हो तो मेरी टीम का, जैसे मैंने कहा, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप इसे वेयर कर सकते हो। बिकॉज ऑल आई कैन सी, बहुत ब्लॉकेजेस हैं। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ ना, क्रिएटर विद अवेयरनेस, दोनों एनर्जी एक साथ निकल कर आई हैं, यानी बहुत लिमिटेशंस। आपके पार्टनर की प्रॉब्लम क्या है ना, कि ये पर्सन ना दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं। ठीक है, अब इनके साथ क्या चीज है, अगर इनकी फैमिली, इनका फ्रेंड इनका माइंड वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं ना, ठीक है, तो बिल्कुल ये भी उन सबकी बातों में आ रहे हैं। ये पर्सन आपको लिटरली इस समय ना गलत समझ रहे हैं। इनके दिल में बहुत गलत फहमियां हैं आपको लेकर। इनके दिल में ना बहुत ज्यादा डाउट्स हैं आपको लेकर। ठीक है, उन्हें ऐसे लगता है कि जो अभी तक इतना प्यार था ना इनके दिल में, उस प्यार को, वो प्यार के लिए भी, मतलब उस फीलिंग के लिए भी एक होता है ना कि ऑनेस्टी आ जाए, है ना, कि वो फीलिंग्स हैं इनके दिल में। ठीक है, वो इन्हें पता चले, तो वो अभी तक इन्हें पता नहीं चल रहा है। ठीक है, उनकी वो ऑनेस्टी, वो फीलिंग्स कहीं ना कहीं दब गई हैं। दब गई हैं किस चीज में दब गई हैं? उन सब लोगों की बातों में जो इनके आसपास इनको भड़का रहे हैं आपके खिलाफ। ठीक है, कुछ लोग हैं जो इनको माइंड वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें आपके साथ नहीं रहना चाहिए, इन्हें आपके साथ कनेक्शन नहीं बिल्ड करना चाहिए। आप दोनों के बीच में बहुत डिफरेंसेस मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ठीक है, एक अगर आग है ना, तो एक दूसरा पानी है, ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, अगर आपके पार्टनर बहुत ज्यादा गुस्से वाले हैं तो आप बहुत पेशेंस वाले हो। आप, अगर आपके पार्टनर को बोलना पसंद है तो आप कहीं ना कहीं, आपके अंदर बहुत लिसनिंग पावर है। ठीक है, और स्टेटस में भी आप दोनों के बीच में स्टेटस को लेकर भी डिफरेंसेस हो सकता है। हो सकता है आपके पार्टनर बहुत ज्यादा करियर ओरिएंटेड है, उनके लिए लग्जरी मटेरियलिस्टिक चीजें ज्यादा मैटर करती हैं। ठीक है, शॉर्ट टेम्पर हो सकते हैं आपके पार्टनर, और वहीं पर आप ऐसे हो, आपके लिए रिश्ते ज्यादा महत्व रखते हैं। ठीक है, करियर से ज्यादा, फाइनेंसेस से ज्यादा आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए रिश्ते ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में। ओके, एंड आपके पार्टनर को उन डिफरेंसेस को ही बीच में रखकर ना, आपके पार्टनर को भड़काया जा रहा है। उन डिफरेंसेस को ही बीच में रखकर आपके पार्टनर को ये समझाया जा रहा है कि उन्हें आपसे दूर रहना चाहिए, उन्हें आपको रिकंसाइल, उन्हें आपको रीयूनियन नहीं देना चाहिए। ठीक है, उन्हें ये समझाया जा रहा है कि जिसे वो प्यार समझ रहे हैं, वो असल में उनके लिए प्यार है ही नहीं। ठीक है, वो थोड़े दिन में आपको जैसे भूल जाएंगे। तो इस तरीके की बातें मतलब उनके सामने ना करी जा रही है। लेकिन क्या चीज है ना, कि कोई कितना ही क्यों ना भड़का ले, ये पर्सन आपकी है डेस्टिनी में। ठीक है, और अगर ये पर्सन आपकी डेस्टिनी में है, आप दोनों का मिलना अगर तय है, ठीक है, तो ये जो इल्यूजन्स पैदा कर रहे हैं लोग, ये जो माइंड वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर का ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ कुछ समय तक चलेगी ये चीजें। ठीक है, जिस दिन इन चीजों की पावर खत्म हो जाएगी ना, कम हो जाएगी, उस दिन आपके पार्टनर एहसास करेंगे इस चीज को कि कितना गलत करा है उन्होंने आपके साथ। और ये एहसास उन्हें बहुत जल्दी होने वाला है। ठीक है, ये एहसास उन्हें बहुत जल्दी होने वाला है कि उनके दिल में कितना प्यार आपके लिए है।
जिस प्यार को वो भूल बैठे थे, जिस प्यार को उन्होंने दबा दिया था, दूसरों की बातों में आ गए थे। ठीक है, तो ये एक एहसास उनको बहुत जल्दी होने वाला है, ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। आप दोनों बने हो, एक दूसरे के लिए बने हो, यहाँ पे डेस्टाइन्ड कनेक्शन भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और इस समय आपके लिए भी पर्टिकुलरली यही गाइडेंस निकल कर आ रही है कि चीजें आपको डिवाइन पर छोड़ देनी चाहिए। ठीक है, इस कनेक्शन को डिवाइन ने क्रिएट करा है, इस कनेक्शन को डिवाइन ने बनाया है। ओके, और मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप दोनों का मिलना भी किसी मिराकल से कम नहीं होगा, है ना। आप दोनों जब फर्स्ट टाइम भी मिले होगे ना, ठीक है, तो मे बी किसी मिराकल से कम नहीं होगा वो चीज। कुछ ना कुछ तो मैजिक तब हुआ था। ठीक है, आपने फील करा होगा अंदर से कुछ। ठीक है, आपने इस पर्सन को देखते ही आपके दिल में ये फीलिंग आई होगी जैसे आप इस पर्सन को जानते हो, या यही वो पर्सन है जिसको आप शायद हमेशा से ढूंढ रहे थे। ठीक है, एक अलग, एक अजीब सा कनेक्शन जिसको शायद वर्ड में भी एक्सप्लेन नहीं करा जा सकता ना, ऐसा कनेक्शन आपने इनके साथ जब आप फर्स्ट टाइम भी मिले थे ना, तब आपने फील कर लिया होगा, राइट। तो डेफिनेटली आपका है, आपका डेस्टाइन्ड कनेक्शन है। ओके, सो यहाँ पर डिवाइन भी आपको यही कह रहे हैं कि आपको चीजें डिवाइन के हाथों सरेंडर कर देनी है, डिवाइन पर आपको चीजें छोड़ देनी है। जब आप चीजें डिवाइन पर छोड़ दोगे ना, तब फिर डिवाइन की ड्यूटी हो जाएगी, डिवाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी आप दोनों को मिलाने की। ठीक है, आपने लेकिन होपफुल रहना है, आपने बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन ही आपकी डेस्टिनी में है और ये रिश्ता है यहाँ पर अधूरा नहीं रहेगा, इस रिश्ते को कंप्लीट होना ही होना है। तो जब कंप्लीशन की एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है, तो फिर आपको किसी चीज से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस रिश्ते को तो कंप्लीट होना ही है। ठीक है, तो आज नहीं तो कल, है ना। तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा, होपफुल रहना होगा, पॉजिटिव रहना होगा अपने इस रिलेशनशिप के लिए। चलिए और भी चेकआउट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। द स्टार की एनर्जी यहाँ पर है, 4 ऑफ कप्स है, 8 ऑफ पेंटाकल्स, 5 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, पेज ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स और बॉटम में यहाँ पर 5 ऑफ वैंड की एनर्जी है। ओके, सो यहाँ पर मैं पर्टिकुलरली ऐसा देख रही हूँ कि आप अपने पार्टनर के लिए बहुत ज्यादा ऑनेस्ट, बहुत लॉयल रहे हो आप अपने पार्टनर के लिए। ठीक है, आपने इस रिश्ते में जो भी एफर्ट्स थे वो आप डाल रहे थे। ठीक है, एंड मतलब एक जो कहता है ना कि मतलब आपने अपने पार्टनर को पूरा प्यार दिया। ठीक है, वहां पर आपने ये नहीं सोचा, मतलब आप बीच में ईगो, प्राइड जो है ना, वो आप बीच में नहीं लेकर आए। ठीक है, एक होता है ना कि नाप तोल कर प्यार करना, तो वो चीज आपने नहीं करी। आपने इन्हें प्यार देना था तो आपने अपनी तरफ से पूरा प्यार दिया। ठीक है, इनकी तरफ से आपको प्यार मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, आपको उससे ज्यादा ये था कि आपको इनकी प्रेजेंस पसंद थी, आपको इनके साथ रहना पसंद था। ठीक है, आपको इनकी केयर पसंद थी, जिस तरीके से ये आपको अप्रिशिएट करते थे वो चीजें आपको पसंद थी। तो आप बहुत ज्यादा लॉयल, ऑनेस्ट रहे हो, बहुत एफर्ट्स आपने डाले हैं इस रिश्ते में, और अब समय आ चुका है कि आपको उस ऑनेस्टी का रिवॉर्ड दिया जाए। ठीक है, अब समय आ चुका है कि वो जो आप ऑनेस्ट रहे हो ना, आप जो सही रहे हो, ठीक है, आपने जो सही करा है इस रिश्ते में, ठीक है, उसका आपको अच्छा रिजल्ट मिले। ठीक है, तो अब वो समय आ चुका है और इसी पर्सन से आपको वो बहुत सारा वो डिजर्विंग लव मिलेगा जिस प्यार को आप एक्चुअली में डिजर्व करते हो। यहाँ पर मैं और भी एनर्जीज देख रही हूँ, लाइक 5 ऑफ वैंड एंड 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है। सो डेफिनेटली आपके पार्टनर बिल्कुल अकेले पड़ गए, एक लोनलीनेस की एनर्जी से कहीं ना कहीं गुजर रहे हैं वो। ठीक है, इनकी लाइफ में सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि रिलेशनशिप को लेकर इश्यूज चल रहे हैं, नहीं, ये इनका टाइम पीरियड ही ऐसा है जहां पर हो सकता है कि फाइनेंशियली भी बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं। ठीक है, फाइनेंशियली, हेल्थ वाइज भी हो सकता है कि इनकी फैमिली में कोई पर्सन है जिसकी हेल्थ खराब है, या फिर आपके पार्टनर ही हो सकते हैं जो किसी तरीके के हेल्थ इश्यूज से इस समय गुजर रहे हैं। ऑल आई कैन सी कि इनके जो सेक्टर है ना, यानी कि हो गया रिलेशनशिप, हो गया फाइनेंसेस, हो गई इनकी हेल्थ, हो गई, तीनों ही चीजों में कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम इन्हें फेस करनी पड़ रही है और बिल्कुल लोनली, बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं आपके पार्टनर। ठीक है, ये खुद बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान अंदर से है।
ठीक है, इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, इन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, इनके लिए क्या सही है क्या गलत है। ये शायद किसी तरीके के डिसीजन लेने की हालत में भी इस समय नहीं है, किसी तरीके का एक्शन लेने की हालत में इस समय नहीं है। शायद यही रीजन है कि आपको इनकी तरफ से कोई एक्शन मिल भी नहीं रहे हैं। इनके रास्तों में भी यहाँ पर आप देखोगे ना तो आपको कांटे दिखेंगे, यानी अभी ये एक कांटों भरे जैसे रास्ता होता है ना, उस पर चल रहे हैं आपके पार्टनर। ओके, जो कुछ भी इन्होंने आपको कहा, जो भी गलत इन्होंने आपके साथ करा ना, इनका बिहेवियर, इनका गलत बिहेवियर, उस चीज ने आपको बहुत परेशान करा है। ठीक है, इनके ब्लेम करने की आदत, इनका आपको कंट्रोल करने की आदत, इनका आपको डोमिनेट करने की आदत, टॉक्सिक हो जाना आपके साथ, ठीक है, अननेसेसरी फाइट्स करना, अननेसेसरी रीजंस ढूंढकर उनको उन पर फाइट करना आपसे, तो वो चीज आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा हो रही थी। ठीक है, जिस चीज की वजह से आप भी परेशान हो, परेशान आप भी हो, परेशान आप इस चीज के लिए हो क्योंकि आप ना आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हो, आप इनके तरफ भी नहीं जा पा रहे हो, तो आप अपने आप को ऐसे समझ रहे हो जहां पर आप बिल्कुल स्टक हो चुके हो और आपको आगे जाने का कोई रास्ता ही जैसे नहीं मिल रहा हो। ठीक है, तो आप उस एक हालत में कहीं ना कहीं आप पहुंच चुके हो, लेकिन फिर भी आपने होप्स नहीं खोई हैं, आप पॉजिटिव हो, आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, आप अपने सेल्फ लव पर वर्क कर रहे हो। ठीक है, और अगर नहीं कर रहे हो तो आपको करना चाहिए। जब आप सेल्फ लव करते हो ना, जब आप सेल्फ लव पर फोकस करते हो, तो बिल्कुल आपका ऑरा इतना पॉजिटिव हो जाता है ना, ठीक है, कि मतलब सामने वाला पर्सन खुद आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करने लगता है। ठीक है, और ये चीज एक और फैक्ट है, बहुत बड़ा फैक्ट है कि आप सेल्फ लव भी ना कई बार हर्ट होने के बाद ही सीखते हो। ये मोस्टली केसेस में मैंने चीज देखी है कि सेल्फ लव भी जो पर्सन सीखता है ना, वो हर्ट होने के बाद ही सीखता है। हर्ट होने के बाद उसे समझ में आता है कि भाई मुझे सबसे पहले अपना ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, सबसे पहले मुझे अपने लिए करने की जरूरत है, अपनी केयर करने की जरूरत है, सबसे पहले मुझे अपने आप को प्रायोरिटाइज करना है ना। तो सेल्फ लव भी कई बार ना पर्सन हर्ट होने के बाद सीखता है, और आपका भी शायद वही समय आ चुका है जहां पर यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि आपको भी सेल्फ लव ना सीखना चाहिए। आप सेल्फ लव सीखोगे ना तो अपने आप लाइफ में बहुत ग्रो करोगे, बहुत ग्रो करोगे। ठीक है, ये जो कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है ना, इस सबका कोई ना कोई पर्पस है। ठीक है, ये कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो बिना पर्पस के हो रही हो, ये भी चीज इस पर्सन का आपकी लाइफ में आने का एक पर्पस है, इस पर्सन का आपको धोखा देना एक पर्पस है, आपका इस तरीके से हर्ट होना, डिप्रेशन में जाना, इसके लिए भी कोई पर्पस है। तो डेफिनेटली इन चीजों का कोई ना कोई पर्पस है आपकी लाइफ में। ओके, सो डेफिनेटली है। इसलिए कोई भी चीज बिना किसी मतलब के नहीं होती है, और ये भी चीजें अगर आपकी लाइफ में हुई है ना, तो ये भी किसी मतलब के साथ ही हुई है। और आपके लिए यही जरूरी है इस समय, जो मैं यहाँ पर आपकी एनर्जी देख रही हूँ, कि इस समय डिवाइन आपको सेल्फ लव सिखाना चाहते हैं, आपको ये दिखाना चाहते हैं कि सबसे पहले खुद के बारे में सोचना सीखो। ठीक है, खुद के बारे में सोचो सबसे पहले। आपने दूसरों के लिए बहुत कर लिया, लेकिन अब समय आ चुका है कि आप अपने लिए जिंदगी जियो। ठीक है, जो ये जिंदगी है ना, ये लाइफ है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। ठीक है, अपने लिए जब जियोगे ना तब पता चलेगा। आगे चलते हैं। सो और भी कार्ड्स लेते हैं, लेट अस चेक आउट। प्लीज डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। सो हैव माई किड सबसे पहले यहाँ पर एनर्जी आ रही है। सेकेंड हमारे पास है फादर्स बाउंड। ओके, my dreams. Okay, next future. Okay, I'm sorry. Missing you. Playing games. ठीक है, focused on money, right? Okay, you are perfection. यू नो, इस व्यक्ति ने आपके साथ बहुत गेम्स खेले, बहुत माइंड गेम्स खेले, आपको आपके दिमाग के साथ खेला है इन्होंने, एक तरीके से आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करी है इस पर्सन ने। यू नो, वो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और अभी भी इनकी ना ऐसी एनर्जी है जहां पर ये आपकी अटेंशन अभी भी चाहते हैं, इनको आपकी अटेंशन के लिए पर्सन मर रहे हैं। ठीक है, आपने क्या कर रहे हो, आप इन्हें अटेंशन नहीं दे रहे हो, वो मैं आपकी एनर्जी यहाँ पर देख रही हूँ। और अगर आप अटेंशन दे रहे हो ना, आप उनसे अटेंशन अपनी छीन कर देखो। ठीक है, उनसे अपनी अटेंशन हटाकर देखो, आप खुद देखोगे ये पर्सन कितना मतलब एकदम वैसे हो जाएंगे जैसे इन्हें आपकी अटेंशन चाहिए ही चाहिए। ठीक है, सो ओवरऑल इट्स दैट एनर्जी जहां पर ये आपके अटेंशन के लिए इस समय मर रहे हैं, इन्हें आपकी अटेंशन चाहिए, तो डेफिनेटली आपकी ही अटेंशन चाहिए, ऐसी एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ। और आपकी अटेंशन ग्रैब करने के लिए ये कुछ भी करेंगे, एनीथिंग एनीथिंग मतलब एनीथिंग।
साथ ही साथ मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि इनके दिल दिमाग में ना आप बहुत ज्यादा चल रहे हो, मतलब ऐसा होता है ना कि 2400 घंटे सिर्फ आप ही इनके दिमाग में घूम रहे हो, ऐसा इनके साथ हो रहा है। ठीक है, ये ना आपके बारे में सोचे ही जा रहे हैं, सोचे ही जा रहे हैं, आपके बारे में सोचने से खुद को रोक ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, रह रहकर आप इनके दिमाग में घूमने लगते हो और बहुत डे ड्रीमिंग्स आपको लेकर करते हैं। रात को भी अगर सोते हैं तो सपने भी आपके ही आते हैं। देर रात तक ये पर्सन आपको स्टॉक करता है। इन्हें फ्यूचर चाहिए तो आपके साथ। इन्हें अब ऐसा लगता है कि जब तक ये आपसे माफी नहीं मांग लेते, ठीक है, जब तक अपने किए पर ये शर्मिंदा बहुत है अपने किए पर, और जब तक उस तरीके से ये आपसे माफी नहीं मांग लेते हैं ना, ठीक है, तब तक शायद इन्हें सुकून नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो ये चीज ये अच्छे से समझ रहे हैं। ये एनर्जी फ्यूचर की भी हो सकती है कि आने वाले समय में इस पर्सन को ये चीजें रियलाइज होने वाली है, ऐसा भी पॉसिबल यहाँ पर है। ठीक है, तो ये फ्यूचर आपके साथ ही देखना चाहते हैं और इनका फ्यूचर आपके साथ ही है। अभी तक क्या था ना, अभी तक ये सिर्फ और सिर्फ पैसों पर कंसर्न थे, अपने काम पर फोकस कर रहे थे, अपने करियर पर फोकस कर रहे थे, इनके एम्स बहुत बड़े बड़े थे। ठीक है, लेकिन अब ये सिर्फ और सिर्फ आप पर फोकस करना चाहते हैं। इन्हें अब एहसास हो चुका है कि मतलब रिश्ते कितने जरूरी हैं, आप कितने जरूरी हो इनके लिए। ठीक है, पैसे तो कमाए जा सकते हैं, बाद में भी कमाए जा सकते हैं, लेकिन अगर इन्होंने आज आपको खो दिया, ठीक है, तो ये फिर बाद में आपको नहीं कमा पाएंगे, है ना। तो ये चीज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर एहसास कर पा रहे हैं। और ये पर्सन अगर अभी तक आ रहे थे दूसरे लोगों की बातों में आ रहे थे, तो मैं यहाँ पर देखती हूँ कि अब ये वो पावर कम हो रही है। ठीक है, जो दूसरे इनको अभी तक मैनिपुलेट कर रहे थे, माइंड वॉश करने की कोशिश कर रहे थे इनके, तो डेफिनेटली उन लोगों की बातों से भी ये पर्सन बाहर आएंगे और देख पाएंगे, हकीकत को देख पाएंगे, रियलिटी को देख पाएंगे कि वो लोग इनके साथ क्यों जुड़े हुए थे, कि वो लोग जो इनके साथ जुड़े हुए थे वो उनको भी इनसे कोई ना कोई मतलब था, इसलिए वो जुड़े हुए थे, इसलिए वो इन्हें भड़का रहे थे। ठीक है, सो जो भी लोग इन्हें अभी तक भड़का रहे थे उस इन्फ्लुएंस से ये पर्सन बाहर आने वाले हैं और ये पर्सन आपके साथ ही फ्यूचर देखते हैं। इनके सपने भी ना इनको ऐसे ही आते हैं कि आपसे इनकी शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, एक ब्यूटीफुल सी लाइफ जैसे आप लोग स्पेंड कर रहे हो। ठीक है, ये कमाने जा रहे हैं या ये जो है इस तरीके से मतलब घर संभाल रहे हैं और समथिंग लाइक दैट। तो ये इनको सपने भी आजकल ऐसे ही आ रहे हैं, आपके साथ फ्यूचर के सपने आ रहे हैं जिन्हें ये हकीकत में बदलना चाहते हैं। ठीक है, और अननोइंगली ये पर्सन ना उन चीजों को मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। जितना ज्यादा ये उन चीजों को लेकर ड्रीम्स देख रहे हैं ना, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, सोचे जा रहे हैं आपके बारे में, ये अननोइंगली आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। ओके, ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर है। चलो कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दें मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर की तरफ से। क्या उनके पार्टनर कहना चाहते हैं? तो आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कि तुम्हें नहीं पता होगा कि मेरे दिल में कितना डीप लव है तुम्हें लेकर। ठीक है, जो अब मैं एहसास कर रहा हूँ, हम दोनों दोस्त से कहीं बढ़कर हैं। ठीक है, वो आपसे कहना चाहते हैं कि तुम्हें एहसास नहीं होगा बट हर्ट मैं भी हो रहा हूँ अंदर ही अंदर। वो आपको कहना चाहते हैं कि तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो। ठीक है, लेकिन शायद मैं तुम्हारे लिए उतना जरूरी नहीं रहा हूं। इस डिस्टेंस से हमारा प्यार बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। ये आपको टच भी करना चाहते हैं, आपको फील करना चाहते हैं। आपने इनकी जिंदगी बहुत ही खूबसूरत बना दी है। ये आपसे जेन्युइनली बहुत सीरियसली लव कर चुके हैं। ठीक है, लव हो चुका है इनको, बहुत सीरियस लव हो चुका है आपसे। और इन्होंने कोशिश करके देख ली आपके बिना जीने की, आपके बिना एडजस्ट करने की, पर ये पर्सन नहीं कर पाया। ठीक है, ये पर्सन नहीं एडजस्ट कर पाया आपके बिना। इनके इमोशंस बहुत हाई पीक पर हैं इस समय, राइट। सो यस गाइस, ये आज की रीडिंग है। इस रीडिंग को जरूर क्लेम करो। ठीक है, क्लेम करने के लिए कमेंट में आप 8888 की एनर्जी लिख सकते हो। ठीक है, एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे। लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर।